नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ राजनीति के नाम पर अब यह काम रह गया है कि झूठ बोलना, झूठी खबरें फैलाना, भ्रामक खबरें फैलाना, लोगों के कैरेक्टर असैसिनेट करना, लोगों को बदनाम करना। इसके अलावा और कोई राजनीति कांग्रेस को आती नहीं है। कांग्रेस के पास कोई विजन मिशन तो है नहीं। कांग्रेस के पास लीडरशिप के नाम पर राहुल गांधी है जो अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लोगों पर बहुत ही संगीन झूठे आरोप लगा रही है। लेकिन अभी ईंट का जवाब पत्थर से मिला है कांग्रेस को। मुंह की कांग्रेस पार्टी को खानी पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो पंगा लिया था वो प्रीति जिंटा से लिया था। प्रीति जिंटा के बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ी झूठी खबर फैलाई। इनका जो केरला कांग्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट है, उन्होंने बकायदा जो एक्टर है प्रीति जिंटा, उनकी फोटो लगा करके एक खबर शेयर करी और जिसमें यह लिखा कि प्रीति जिंटा ने एक जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके 18 करोड़ रुपए डकार लिए हैं। यानी कि रिश्वतखोरी का एक झोल झपाटे का आरोप उन पर लगाया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो अभी सुर्खियां भी बटोर रहा था मीडिया में, क्योंकि इस बैंक के अंदर लगभग 122 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और इस घोटाले के कारण ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक के ऊपर कई पाबंदियां लगा दी थी, बैन लगा दिए थे। इसी को लेकर के प्रीति जिंटा के बारे में इन लोगों ने एक खबर पोस्ट करी, बकायदा प्रीति जिंटा के नाम और फोटो के साथ, और उसमें लिखा कि मिस जिंटा ने ये जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है उससे 18 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसके बाद उस लोन को चुकाया नहीं। वो लोन रफा दफा हो गया और कह रहे हैं कि देख लो उसी के कारण वहां पर ये इतना बड़ा स्कैम हो गया। यानी कि जो 122 करोड़ रुपए का स्कैम है उसमें इन्होंने जो एक्टर जिंटा है उसका नाम ड्रैग कर दिया। और जैसे ही ये खबर फैली, ऑब्वियसली फैलेगी, क्योंकि आप प्रीति जिंटा की फोटो नाम लगा करके कोई खबर पोस्ट करोगे तो जंगली आग की तरह खबर फैलनी है, लाजमी सी बात है। जब खबर फैली और जो एक्टर जिंटा है उन तक ये खबर पहुंची तो भाई उन्होंने इनके होश ठिकाने लगा दिए। घुटने पर वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के आ गई, ऐसी हालत कर दी कि इनको बकायदा माफीनामा लिखना पड़ गया। प्रीति ने लिखा इन्होंने लिखा था कि भाई प्रीति जिंटा ने अपना जो अकाउंट है वो बीजेपी को दे दिया है ऑपरेट करने के लिए और 18 करोड़ रुपए का लोन इन्होंने नहीं दिया है, आदि आदि। मतलब बेसर पैर की बात, वाहियात बात। वो तो राजनीति में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर ऐसी ऐसी इन्होंने एलिगेशंस लगानी आरंभ कर दी, क्योंकि राजनीति आती नहीं है, इनकी सकारात्मकता से कोई लेना देना है नहीं, सही चीजें कभी बोलते नहीं है तो ऐसे ही बोलेंगे। तो प्रीति ने लिखा अपने एक्स हैंडल पर, नो आई ऑपरेट माई सोशल मीडिया अकाउंट्स माई सेल्फ एंड शेम ऑन यू फॉर प्रमोटिंग फेक न्यूज। शेम ऑन यू फॉर प्रमोटिंग फेक न्यूज। एंड वास्तव में मैडम सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, और सबसे ज्यादा शर्म तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आनी चाहिए। केरल के वायनाड से ये माननीय सांसद है और इसका तरीके की हरकतें करवा रही हैं। सांसद बनते ही झूठ फैलाना इन्होंने आरंभ कर दिया है केरला के सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने लिखा कि शर्म आनी चाहिए फेक न्यूज फैलाने के लिए तुमको, और उन्होंने लिखा नो वन रोट ऑफ एनीथिंग or any loan for me. I am shocked that a political party of their representative is promoting fake news and indulging into gossip by using my name and images. उन्होंने ऑब्वियसली कांग्रेस का नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा
a political party or their representative. And obviously शौक तो लगेगा कि कैसे कोई कर सकता है। आप इतना बड़ा आरोप किसी पर लगा रहे हो बिना सोचे समझे, और वो भी उनके फोटोग्राफ्स लगा के, उनका बकायदा नाम लिख करके। सीरियसली इन लोगों को शर्म आनी चाहिए भाई। फिर उन्होंने आगे लिखा, सेटिंग द रिकॉर्ड्स स्ट्रेट। शी रोट, फॉर द रिकॉर्ड अ लोन वॉज टेकन एंड फुल्ली पेड बैक ओवर 10 years अगो। वो कह रही हैं कि भैया मैं जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सही कर रही हूं, क्लियरली आपको कुछ चीजें बता रही हूं, और वो ये है कि लोन मैंने लिया था, एक लोन लिया गया था, लेकिन वो लोन पूरे का पूरा 10 साल पहले चुकता कर दिया गया था। जो लोन 10 साल पहले चुकता हो गया है उसको लेकर के ये बेशरम, घटिया, झूठे कांग्रेस पार्टी के लोग एक झूठी अफवाह खबर फैला रहे हैं। एक एक्टर को, एक महिला को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एंड में वो लिखती है कि होप दिस क्लैरिफाइज एंड हेल्प्स सो देयर आर नो मिसअंडरस्टैंडिंग इन द फ्यूचर। कितने शर्म की बात है ना। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है किसी के बारे में झूठ बोलना। कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई और आपको काम ही नहीं है इसके अलावा। मतलब क्या बोल सकते हो आप। एक ऐसी एक्टर जो वेल नोन है, जो सर्विस बैकग्राउंड से आती है, जिसने बहुत अच्छी पिक्चर्स बनाई हैं, आप उनके बारे में इस प्रकार की बातें लिख रहे हो। जिन्होंने 2016 में एक विदेशी व्यक्ति से विवाह कर लिया, बड़े अच्छे वैवाहिक जीवन को वो यापन कर रही हैं, आप उनकी इमेज टार्निश कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हो कि उनके बारे में उनके बाकी लोग जिनको सच्चाई नहीं पता वो क्या सोचेंगे, उनको कितना दुख होगा, कितनी वो आहत होंगी। हाँ, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी बकायदा माफीनामा लिखती है कि अच्छा है आपने बता दिया हमको, हमने एक्चुअली किसी रिपोर्टर के बेसिस पर, उसके न्यूज के आधार पर यह खबर छापी थी। मतलब कांग्रेस पार्टी एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का काम करती है। जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स इनको मिल जाते हैं उसके आधार पर यह खबरें बना देते हैं। तुम्हारी एक झूठी खबर के आधार पर एक महिला को तो तुमने परेशान कर दिया ना, उनकी इमेज तो टार्निश कर दी ना। राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी और प्रियंका के बारे में अगर कोई इस तरीके की खबर फैलाएगा तो तुम सह पाओगे? तुम तो भाई जो 3 स्टेट तुम्हारे पास ले दे के हैं वहां की पुलिस को भेज करके गिरफ्तारियां लोगों की करवानी आरंभ कर दोगे। अगर किसी ने कोई मीम भी तुम्हारे लिए शेयर कर दिया, गलती से भी अगर कुछ बोल दिया, तो तुम तो ले आओगे तीनों प्रदेशों की पुलिस और गिरफ्तारियां करवानी आरंभ कर दोगे। और यहां पर इतनी बड़ी बात प्रीति जिंटा के बारे में बोल दी गई है, पर खैर ईंट का जवाब पत्थर से उन्होंने दिया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और अगर इनके अंदर हिम्मत है तो राहुल और प्रियंका, और खासतौर पर प्रियंका को, जो केरला वायनाड से एमपी भी हैं, उनकी नेता हैं, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ जोड़ करके प्रीति जिंटा से माफी मांगनी चाहिए, अगर इनके अंदर थोड़ी सी लेश मात्र भी शर्म बाकी बची है। वैसे तो खैर शर्म इनके अंदर क्या ही है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं फैक्ट्स के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।